हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनू के चैनल्स। वेलकम टू माय चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 बैच नेवी SSR-MR एग्ज़ाम्स जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सेट पेपर 1। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 का जो फिजिकल्स मतलब जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से 3 बैच कंबाइंड था। तो उसमें से 2026 एंड 2026 का बैच का स्टेज 1 नहीं होगा। ठीक है, एक ही स्टेज 1 से तीनों बैच को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो 2026 बैच का जो है सो फिजिकल कुछ दिनों में उसका डेट निकल जाएगा, तो आप उसका इंतज़ार ना करें, टाइम तुरंत पास हो जाएगा और आप लास्ट में फिजिकल के समय तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप जनरल अवेयरनेस का तैयारी कीजिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चीज़ है, आप हर चीज़ का तैयारी कीजिए। मैं यहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस का पूरा तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही ईजी मैंने रखा है। आप इसका अपने से पहले आंसर कीजिएगा, उसके बाद लास्ट में फिर आप कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रानी की वाव कहाँ स्थित है? वेयर इज रानी का वाव लोकेटेड? ठीक है, तो आपको इसका आपका अपने से आंसर देना, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन ये है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो अभी हम इसके और हम बताना चाहते हैं कि जो भी ऑप्शंस रहेगा ना उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, जैसे गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। फिर इसमें एक ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये सब भी हम जानेंगे, ऑप्शंस जो रहेगा ना उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेंगे और आगे बढ़ें। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। गोवा का राजधानी पणजी। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे पढ़ते चलेंगे हर क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, कैपिटल करेंसी से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, कंफर्म। 6-7 टॉपिक ऐसा है ना कि वो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर शिफ्ट में। और अगर आप डिटेल्स अगर आप क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत सारा डाल रखा है और अभी मैं और डालूंगा वहाँ पे। तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जर्मनी? ऑप्शन ए है यूरो, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है रुपया, ऑप्शन डी है रियाल। तो आप राइट आंसर टिक कीजिए, मैं इसको बता रहा हूँ। इसका जर्मनी का राइट आंसर है यूरो। ठीक है, जर्मनी का राइट आंसर है यूरो। और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। ठीक है, डॉलर, डॉलर किसकी करेंसी है? डॉलर अमेरिका की करेंसी है। ठीक है, रुपया, रुपया किसकी करेंसी है? भारत की। और रियाल, रियाल बहुत सारे देशों की करेंसी है, जैसे ओमान की करेंसी ओमानी रियाल, सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। ठीक है, तो आपको इस तरह से का याद करते हुए चलना है। ठीक है, ये सब जो पढ़ा रहा हूँ मतलब जो बता रहा हूँ, तो इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यहाँ पर कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सब करेंसी हमको इसी तरह से याद करते हुए चलना, रिवीजन करते हुए। ठीक है, तो चलिए, गोल्डन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर आप टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है गोल्डन मंदिर। इसका इसका राइट आंसर है पंजाब। ठीक है, इसका राइट आंसर है पंजाब। इसको इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि गोल्डन मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? ये सब क्वेश्चन नहीं भी ऐसा सर, प्रीवियस ईयर मैंने इसमें जितना भी क्वेश्चन डाला हुआ है सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, ये गोल्डन मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन मंदिर सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बंदरगाह कच्छ की घाटी में स्थित है? ठीक है, इन विच पोर्ट इज लोकेटेड इन द कच्छ वैली? ऑप्शन ए है हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन बी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन डी है मुंबई बंदरगाह। तो आप राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन से कांडला बंदरगाह। कौन सा कांडला, इसका राइट ऑप्शन है कांडला बंदरगाह। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। ठीक है, तीनों ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास ना सारा सेट है प्रीवियस ईयर का, मैं सारा क्वेश्चन यहाँ लाऊंगा डेली। ठीक है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह एक ऑप्शन है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और मुंबई बंदरगाह है जो प्राकृतिक
बंदरगाह है भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान से भी ये क्वेश्चन कन्फर्म है। जितना भी स्टेट का राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, मैं भी चारों ऑप्शन दिया है, इसके बारे में हम बताएंगे चारों में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सो ऑप्शन ये है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। और इसमें ऑप्शन है असम, मणिपुर और झारखंड। इसमें असम में बात करते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जैसे मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, दहिंग पटकई, रायमोना, ये सब असम के अंदर स्थित है। और मणिपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क स्थित है, वो है इसका नाम थोड़ा सा अजब टाइप में, एक तैरता हुआ उद्यान स्थित है जो लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील पर स्थित काइल लैम जो इस तरह से स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा बोलने में अटपटाएंगे, काइबुल लाइम जोवा इस तरह से कुछ है। ठीक, आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो रही। तो इसका मणिपुर, फिर झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, एक वो इसमें झारखंड का भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमान की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल्स ऑफ ओमान? ऑप्शन ये है मस्कट, ऑप्शन बी है सना, ऑप्शन सी है अबू धाबी, ऑप्शन डी है दोहा। तो इसका राइट आंसर टिक कीजिए। ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन हो रहे। सना, सना किसकी राजधानी है? सना येमेन की राजधानी है, YEMEN, येमेन की राजधानी है सना। अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी UAE की राजधानी है अबू धाबी। और दोहा किसकी राजधानी है? कतर, कतर की राजधानी दोहा। ठीक है, ये सब भी आपको साथ ही साथ पढ़ते चलना, रिवीजन करते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ये है 29 अगस्त, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और फिर देखिए तीन ऑप्शन हो रहे, इसके बारे में भी बात करते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था मेरे शिफ्ट में। मैंने 3 बार कोस्ट गार्ड दिया हुआ है और नेवी SSR 4 अटैम्प्ट दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है मुझे पूरा एक्सपीरियंस है ये सबका। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी यहाँ पर जो मैंने बताया और सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो कि स्टार्ट कब हुआ था उस पर लगा देता है। ठीक है, व्हेन डिड वर्ल्ड वार टू इज इंड? ये ऑप्शन ये है 1945, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1918। ठीक है, राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर 1945 को हुआ था इंड। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। फिर एक ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन सी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और ऑप्शन डी 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1918 को अंत हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? ऑप्शन ये है 14 जनवरी 1761, बी 5 नवंबर 1556, सी 21 अप्रैल 1526, डी 23 जून 1757। इसको आप राइट ऑप्शन टिक कीजिए। और मैं आप ना सबसे पहले खुद से आंसर दिखाइएगा और फिर लास्ट में कमेंट कीजिए कि कैसा, मतलब आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, इसमें आज का जो प्रैक्टिस है तो बहुत ही ईजी है। और जैसे क्या है कि पहला प्रैक्टिस सेट है तो उतना मैंने हार्ड क्वेश्चन डाला नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपना भी जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए कि आप कितना पानी में है। ठीक है, थोड़ा सा। तो इसका राइट ऑप्शन से 23 जून 1947। ठीक है, 23 जून 1757, सॉरी 23 जून 1757। ठीक है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन और है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक ऑप्शन सी है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चूँकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आया है तो बता देता हूँ। फिर यहाँ पर है 5 नवंबर 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, फिर है एक ऑप्शन ये है 14 जनवरी 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं कराते चलूँगा।
अमेजन नदी का उद्गम किस देश से होता है? इन विच कंट्री डज द अमेजन राइवर ओरिजिनेट? ऑप्शन ये है पेरू, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है इजराइल। राइट सेंटर टिक टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है पेरू। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अमेजन नदी का उद्गम पेरू में होता है। ठीक है, पेरू एक देश है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और हम अभी जो तीन जो और नीचे कंट्री है उसके बारे में भी बात करेंगे। अमेरिका भी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था। अमेरिका की करेंसी है डॉलर और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी करेंसी है सोल। पेरू लीमा सोल, इस तरह से याद रखना है इसको। ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा और करेंसी है सोल, पेरू लीमा सोल। मिस्र की अब एक करेंसी यहाँ कंट्री आया है मिस्र। मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की करेंसी है मिस्र पाउंड। ठीक है, मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। इजराइल एक यहाँ पे कंट्री है इजराइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इजराइल, हमेशा चर्चा में रहता है। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। गूगल आपको ना इसमें से थोड़ा सा मुझे इजराइल का आप मुझे बताइए इजराइल की राजधानी कहाँ है? ठीक है, गूगल के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल? ऑप्शन ये है लेरी पेजो सेगराइब्रिन, बी है मार्क जुकरबर्ग, सी है एलॉन मस्क, डी है लेरी एलिसन। ठीक है, तो आप इसे राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन सही है लेरी पेज और सेगराइब्रिन। गूगल के संस्थापक लेरी पेज और सेगराइब्रिन है। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन और है, तीन ऑप्शन। मार्क जुकरबर्ग को आप जानते हैं, फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। फिर एक नाम है एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया का सबसे रईस आदमी, इसका कंपनी का नाम है टेस्ला, स्पेस एक्स। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्पेस एक्स का मालिक कौन है, टेस्ला का मालिक कौन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द राइवर गंगा ओरिजिनेटेड? ठीक है, ऑप्शन ये है गंगोत्री ग्लेशियर से, बी यमुनोत्री से, सी मानसरोवर झील से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। और ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस स्टेट्स में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम किस स्टेट से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उत्तराखंड से निकलता है। ठीक है, यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ये देखो शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, सात कुछ शास्त्रीय सात या जो भी है, तो उससे मतलब कि आपको ये क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने 4 अटेम्प्ट दिया था, चारों अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथकली ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है केरल। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है, और फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन हो रहे, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे नॉर्थ नॉर्थ उत्तर प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है, तो नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश। ये सब कुछ सत्रिया असम। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? हु हैज रिटेन द बुक द इंडिया स्ट्रगल? देखो यार, पुस्तक से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आता है। ठीक है, वो ना अगर हार्ड शिफ्ट बनाना होगा ना तो फिर वो पूछेगा विदेश का, मतलब फॉरेन कंट्री का इंडिया स्ट्रगल, मतलब जैसे बुक पूछेगा फॉरेन कंट्री के जो ऑथर्स है उसका। अगर थोड़ा इजी बनाना होगा तो इंडिया का ही पूछेगा। मेरे शिफ्ट में फॉरेन्स का भी आया है, 4 शिफ्ट मैंने दिया था तो, और इंडिया का भी आया था। ठीक है, तो इंडिया में देखो ये भी मेरे शिफ्ट में आया था, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? इसमें ऑप्शन ये है सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाबा साहेब अम्बेडकर। इसमें आपको राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना एग्जाम में आया है पता नहीं, मेरे शिफ्ट में भी आया था नेवी एसएसआर का। मात हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? इस तरह ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक का नाम है ये द बुद्धा इन इज धम्मा। ठीक है, अनटचेबल्स, ये भी इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का। ये वेटिंग फॉर ये वीज़ा बाबा साहब अम्बेडकर का पुस्तक का नाम है। ठीक है, बहुत सारा पुस्तक है लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी बोला। नंदवंद की स्थापना कितने की थी, ये भी क्वेश्चन से मेरे शिफ्ट में आया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्टेज 2 में आया था ये क्वेश्चन। हु फाउंडेड द नंद डिनेस्टी, ए महापद्मानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शिशुनाग, डी चाणक्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टिक कीजिए। इसका ऑप्शन है ये महापद्मानंद। ठीक है, और नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद की थी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसके सहायता से, चाणक्य की सहायता से। देखिए ऑप्शन डी में चाणक्य लिखो। चाणक्य किसका गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। शिशुनाग क्या किया था, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, कोई चाणक्य था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। चाणक्य को दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। ठीक है, इसको कौटिल्य चाणक्य भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त चाणक्य भी, उसका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, ये भी सेकंड स्टेज 2 में आया था मेरे शिफ्ट में। ठीक है, मैंने बहुत सारा जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया यार, मैंने जितना भी डाला है और जितना आगे लाएंगे ना बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये है जॉन मथाई, बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी है बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है जॉन मथाई। देखो यार, ये मुझे क्वेश्चंस ना एग्जाम में नहीं आता था लेकिन मैंने कैसे बनाया था, इसमें से 3-4 ऑप्शन था तो मैंने उसको काटा। देखो ऑप्शंस अगर आपको नहीं आता है ना तो उसको काटना सीखो कि ये ऑप्शंस नहीं होगा। ठीक है, आप एक चीज़ तो पता कर लो इसमें कि ये तो नहीं होगा, क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो होगा नहीं, चाहे किसी भी तरीके सब सोच लो। अब देख लो कि ये तो दूसरा मंत्री था, राजेंद्र प्रसाद कौन सा मंत्री था, खाद्य एवं कृषि मंत्री था। प्रथम, आपको प्रथम जो है ना स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, वो भी आपको याद रखना। ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है ना, आप आगे आपको हम और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है जॉन मथाई। ठीक है, और ये अबुल कलाम आज़ाद कौन था, अबुल कलाम प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। बाबू जगजीवन राम कौन था, बाबू जगजीवन राम था श्रम मंत्री, प्रथम श्री मंत्री, और प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, सिंगल सिटीजन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया, बी है रूस, सी है अमेरिका, डी है ब्रिटेन। एकल नागरिकता, आप राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है डी, ब्रिटेन। और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। सी, अमेरिका से क्या लिया गया है संविधान में, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, रसिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया। ठीक है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, रूस से मौलिक मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ा था ना, बहुत सारा ये सब हर चीज़ आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको जीके में लाना है नंबर तो आप हर चीज़ पढ़ जाओ यार, बहुत सारा चीज़ आप ना, मैंने टेलीग्राम में सारा कुछ भेज रखा है ये सब। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, वेयर डज नेशनल वाटरवे एक्सटेंड फ्रॉम। ये प्रयागराज से हल्दिया, डी, बी सदिया से धोबरी, सी कोल्लम से कोटापुरम, डी काकीनाडा से मरकनम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रयागराज टू हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग 1। यहाँ 3 ऑप्शन और है। ठीक है, ये भी, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ही पूछेगा। ठीक है, 2, 3, 4 भी पूछा है एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन बी है सदिया से धोबरी, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, और कोल्लम से कटापुरम ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है। ठीक है, ऑप्शन डी काकीनाडा से मरकनम ऑप्शन राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है। ठीक है, और 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम्स ऑफ भूटान। ऑप्शन ये है बेसबॉल, ऑप्शन बी है तीरंदाजी, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पेड़, ये सब सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, विदेशी मेरे
शिफ्ट में विदेश मतलब अदर कंट्री का पूछा था। राष्ट्रीय पेड़ पूछ दिया था, मैंने तो बनाया नहीं, पता नहीं था उस समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। और यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रहे। बेसबॉल, बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हॉकी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखो यार, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, मतलब 20 मिनट अभी तक हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, इसीलिए मतलब कि टाइम ज़्यादा लगा। नहीं तो मुझे घिसना होता 10 मिनट में ख़त्म कर देता 25 क्वेश्चन। ठीक है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। विच बुक से रिटन बाय जयदेव? ऑप्शन ए है गोदान, ऑप्शन बी है गीत गोविंद, ऑप्शन सी है पद्मावत, ऑप्शन डी है अकबरनामा। तो राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए, इसका राइट आंसर है गीत गोविंद। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन और है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल का है। ठीक है, ये भी आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी किस राज्य का लोक नृत्य? लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना, मैंने भेजा टेलीग्राम में। विदेशी इधर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ये है बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो विदेशी बिहार का है। ठीक है, कर्नाटक का एक बहुत इंपॉर्टेंट है अचकान। ठीक है, गुजरात का गरबा डांडिया। ठीक है, महाराष्ट्र का लावनी। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हेन डिड द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड? ये क्वेश्चन आया था, किसी शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये है 1961, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर आप टिक कीजिए, इसका राइट आंसर है 1961। ठीक है, ऑप्शन बी है 1954। 1954 में क्या शुरुआत हुआ था? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, वो भी मेरे शिफ्ट में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? ठीक है, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस इस्टाब्लिश द आज़ाद हिंद फौज? ऑप्शन ये है अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर इसका राइट आंसर है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की? सिंगापुर में। ये भी आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन देखो, हार्ड शिफ्ट बनाना होगा ना तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, हिमालय, तिब्बत का पठार। इसका राइट आंसर टिक कीजिए, इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा एक क्वेश्चन पूछता है इससे, कंचनजंगा किस स्टेट में स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, याद रखना। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉकी? ये सब क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारा चीज़ हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है, हॉकी में कितने ऑप्शन? ये 4, 15, 17, 11। ठीक है, तो आप राइट आंसर बताइए। इसका हॉकी में इसका राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, 11। और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। ऑप्शन बी 15। 15 किस खिलाड़ी में है बताओ? 15 प्लेयर किस गेम में होता है? 15 रग्बी फुटबॉल में होता है। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि किस खेले में सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी भाग लेते हैं? तो रग्बी फुटबॉल। पोलो में 4। ठीक है, ऑप्शन ये 4 पोलो, 7 वाटर पोलो। ठीक है, याद रखना 7 प्लेयर वाटर पोलो में 4। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट्स में बताओ, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? ठीक है, ये भी आप कमेंट्स में बताओ। अगर अच्छा इम्पोर्टेंस रहता है तो आगे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस से। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।